अधिकांश समय महाभारत युग में हुए युद्धों की जब चर्चा होती है तो मुख्यतः कुरुक्षेत्र युद्ध को ही अधिक महत्व दिया जाता है। किंतु कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कई विनाशकारी युद्ध लड़े गए थे जिनके बारे में कम ही बात की जाती है। आज हम इस रोचक वीडियो में संपूर्ण महाभारत में लड़े गए 10 सबसे बड़े और विनाशकारी युद्धों की सूची आपके सामने लाए हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं इन युद्धों के बारे में। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नंबर 10, दुर्योधन और भीम का अंतिम युद्ध। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम क्षणों में इन दोनों के बीच गजब का युद्ध हुआ था। दोनों ही योद्धाओं ने अपने शस्त्रों के साथ अपने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन किया था जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। दुर्योधन ने 13 वर्ष तक भीम की एक ठोस मूर्ति पर निरंतर अभ्यास किया था जिस वजह से भीम को उसको पराजित करने में बड़ी कठिनाई हुई। एक समय तो उसने भीम को कुछ पल के लिए बेहोश भी कर दिया था। नंबर 9, भीम और कर्ण का 14वें दिन हुआ युद्ध। उस दिन एक से अधिक बार भिड़े थे ये दोनों और दोनों के लिए ही ये दिन उतार चढ़ाव का था। उसी दिन भीम ने अपनी धनुर्ता का कौशल दिखाया था और वह सफल भी रहा। उस दिन भीम ने कर्ण को 5 अवसरों पर पराजित किया था। शुरुआत में कर्ण रक्षात्मक थे और भीम अति आक्रामक थे। दोनों ने ही एक दूसरे को केवल घायल नहीं किया था बल्कि बड़ी संख्या में एक दूसरे की सेना का भी संहार किया था। इस युद्ध के दौरान ही भीम ने दुर्योधन के 30 से अधिक भाइयों को भी मार डाला था जो कर्ण की रक्षा के लिए आए थे और भीम ने कर्ण के कई रथों का नाश कर दिया था। इसके साथ ही कर्ण का धनुष भी काट डाला था। कर्ण का रथ नष्ट कर वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ा ही था तब उसने अर्जुन की कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा के बारे में सोचा और पीछे हो गया। अंत में कर्ण एक बार फिर वापस आए और भीम के साथ उनका भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। कर्ण ने भीम को अस्त्रहीन कर दिया एवं रथहीन भी, पर तब भी भीम ने हार नहीं मानी और कर्ण को हराने के लिए अपनी सारी ऊर्जा झोंक डाली। परंतु अब भीम थक चुके थे और उनके पास कोई शस्त्र भी नहीं था। यहाँ पर कर्ण ने माता कुंती को दिए अपने वचन के कारण भीम को जीवन दान दिया था। नंबर 8, खांडव वन युद्ध। खांडव वन दहन के दौरान अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता की थी। इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन ने इंद्र और उनके साथ आए अन्य देवताओं को उनके सेना सहित सफलतापूर्वक पराजित किया था जिसकी वजह से अग्निदेव खांडव वन का उपभोग करने में सफल रहे थे। नंबर 7, अर्जुन और महादेव का युद्ध। देवों के देव भगवान शिव अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न हो उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। भगवान शिव ने किरात का भेष धारण कर रखा था और वहां अर्जुन के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। हालांकि अर्जुन भगवान शिव के हाथों बुरी तरह पराजित हुए थे किंतु अर्जुन का पराक्रम और उनका कौशल देख वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अर्जुन से प्रसन्न होकर अपना अति शक्तिशाली अस्त्र महापाशुपतास्त्र अर्जुन को दिया था। नंबर 6, कर्ण और घटोत्कच का 14वीं रात को हुआ युद्ध। उस रात को जब घटोत्कच ने अपना अनुपम रूप ग्रहण किया तो कर्ण के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध ने दोनों महान योद्धाओं को अपनी चरम सीमा पर धकेल दिया था। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर हजारों राक्षसों को उत्पन्न किया और उन्हें कर्ण की ओर भेज दिया। कर्ण ने उनका सफलता पूर्वक मुकाबला किया। कर्ण और घटोत्कच के द्वारा चलाए गए बाणों से समस्त आसमान भर गया। कुछ समय उपरांत घटोत्कच की मायावी शक्तियों का सामना करने में कर्ण असफल हो गया जिसकी वजह से कौरव सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तब कौरवों ने भीम के पुत्र को मारने की कर्ण से विनती की। कर्ण ने तब इंद्र द्वारा दी गई वासवी शक्ति का उपयोग घटोत्कच पर किया। वहां घटोत्कच शक्ति लगने से जब नीचे गिरा तो उसके नीचे दबकर ही कौरवों की एक अक्षौणी सेना नष्ट हो गई थी। नंबर 5, अर्जुन का निवात कवच और कालकेयों से युद्ध। देवराज इंद्र ने अर्जुन को निवात कवच और कालकेय नाम के असुरों का वध करने को कहा था। मातली द्वारा संचालित देवराज इंद्र के रथ पर सवार हो अर्जुन उन असुरों के विनाश के लिए निकल पड़े और वहां अर्जुन का उनके साथ भीषण युद्ध हुआ। पहले अर्जुन ने इंद्र के वज्रास्त्र से लाखों निवात कवचों का वध किया और उसके उपरांत रौद्रास्त्र का उपयोग कर हजारों कालकेयों को भी मार गिराया था। नंबर 4, विराट युद्ध। अर्जुन का विराट नगर में संपूर्ण कुरु योद्धाओं और उनकी सेना से युद्ध हुआ था जिसमें उन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन और कई अन्य योद्धाओं को अकेले ही पराजित कर दिया था। इस युद्ध में अर्जुन के सारथी उत्तर बने थे। नंबर 3, परशुराम जी और भीष्म युद्ध। इन
इन दोनों में हुए महासंग्राम का कारण था भीष्म जी द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा, और वहीं परशुराम जी एक परित्यक्त महिला के सम्मान के लिए लड़ रहे थे। पराजय को स्वीकार करना इन दोनों के लिए असंभव सा हो गया था, और यह युद्ध इसीलिए इतना लंबा चला था, लगभग 23 दिन तक, क्योंकि भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था और वहीं परशुराम जी चिरंजीवी थे। युद्ध के शुरू में ही परशुराम जी भीष्म जी पे हावी हो गए थे और उन्होंने उनको रथ पर ही गिरा दिया था। तब गंगा और वसु भीष्म जी की मदद के लिए आए थे और उन्होंने भीष्म जी को प्रस्वापन अस्त्र का स्मरण कराया था। नारद मुनि ने भीष्म जी को सलाह दी थी कि इस अस्त्र का उपयोग ना करें, क्योंकि यह अस्त्र परशुराम जी को निद्रा में डाल देता और यह वीर योद्धा भीष्म जी के लिए शर्म की बात होती। परशुराम जी ने भी अपने पूर्वजों के अनुरोध पर लड़ाई से हटने का फैसला किया और उन्होंने स्वयं खुद को पराजित माना था, क्योंकि उनके पास प्रस्वापन अस्त्र का कोई जवाब नहीं था। नंबर 2, अभिमन्यु द्वारा 13वें दिन लड़ा गया युद्ध। जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी तब अभिमन्यु ने पहले द्वार को भेद कर अंदर प्रवेश कर लिया था, पर बाकी पांडव पक्ष के योद्धाओं को जयद्रथ ने वहीं पर उलझा दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह के हर द्वार को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ता चला गया और वो अकेला ही उन सभी कौरव महारथियों से भिड़ गया। अभिमन्यु ने कर्ण, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, शल्य, दुर्योधन, दुशासन, कृतवर्मा और शकुनी, इन सभी को चक्रव्यूह के अंदर अकेले परास्त कर दिया था। अभिमन्यु ने वहां दुर्योधन पुत्र और कर्ण के भाई सहित हजारों सैनिकों का वध कर दिया था। जब उन कौरव महारथियों का बस न चला तब उन्होंने उसको एक साथ घेर लिया और बड़ी क्रूरता पूर्वक बेरहमी से उसको घेर के मार डाला। अभिमन्यु 13वें दिन अपने विस्मयकारी प्रदर्शन से अमर हो गया और ऐसी बहादुरी आज तक शायद ही किसी योद्धा ने दिखाई हो। नंबर 1, अर्जुन कर्ण अंतिम युद्ध। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन हुआ कर्ण और अर्जुन का युद्ध चाहे कुछ ही घंटे चला था, पर यह इन दोनों में हुआ सबसे लंबा और प्रलयंकारी युद्ध था। कर्ण ने अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ युद्ध यही लड़ा था और अपने साहस और वीरता का परिचय दिया था। साधारण बाणों से शुरू हुआ इनका युद्ध दैवीय अस्त्रों तक जा पहुंचा था। अर्जुन के प्रक्षेपास्त्रों का उत्तर कर्ण ने अपने अस्त्रों से दिया था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कर्ण अर्जुन पर हावी हो रहा था, पर अर्जुन ने अपनी धनुर्ता का ऐसा पराक्रम दिखाया कि कर्ण के पास उस समय कोई जवाब नहीं रह गया था और अपने बाणों से कर्ण को बुरी तरह घायल कर दिया था। उसका शरीर रक्त से लथपथ था और फिर कर्ण का रथ जमीन में धंस गया। उसके बावजूद कर्ण ने अर्जुन पर वरुणास्त्र छोड़ा था, जिसके जवाब में अर्जुन ने वायव्यास्त्र चलाया था। कर्ण द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र को भी अर्जुन ने निष्क्रिय कर दिया और उसके बाद अर्जुन ने अंजलिकास्त्र चलाकर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया था और इस तरह अर्जुन के हाथों वो वही वीर गति को प्राप्त हुआ था। इन युद्धों के अतिरिक्त अर्जुन और भीष्म पितामह का युद्ध, कर्ण और जरासंध का युद्ध, सात्यकी और भूरिश्वा का युद्ध, अर्जुन भगदत्त युद्ध, अर्जुन का समसप्तकों से युद्ध, सात्यकी और कर्ण युद्ध, और सबसे महत्वपूर्ण 14वें दिन अर्जुन का जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए समस्त कुरु योद्धाओं से युद्ध का भी मान्य उल्लेख है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।